ईरान से खबरें लगातार अभी भी आ रही हैं। आपको मालूम है ईरान इस वक्त मातम मना रहा है, अपने सर्वोच्च नेता को विदाई दे रहा है। आयतुल्लाह खमेनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नाराजगी भी दिखाई देती है वहां पर, हर आदमी आपको गमजदा दिखाई देगा। ये वो लोग हैं जो इंक्लाइंड हैं इस सत्ता से, वो बहुत सारे लोग जो नाराज हैं वो घरों में बैठे हैं। एनीवे 9 जुलाई तक खामेनेई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वहां जारी रहेगा। शोक सभा में तेहरान में दुनिया भर के लोग आए वहां पर। ईरान में आप देख ही रहे हैं इतनी भीड़ जो है कार्यक्रमों में वहां पर लगातार उनको अंतिम सलामी देने के लिए पहुंच रही है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता आए। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया था उसको लेकर के बात नहीं बंद हो रही है। पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही है और हमारे यहाँ भी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया था, लेकिन सरकार ने बिहार के राज्यपाल जनरल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा को भेजा। अब इसको लेकर के क्या कमेंट्री हो रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। वो हो आए बात वैसे खत्म हो गई और कोई ऐसी बातों पे कभी कोई देश कोई नाराजगी नहीं जताया करता, लेकिन ठीक है एक मैसेज तो जाता ही है। अब उन्होंने इसको जैसे भी इंटरप्रेट किया, हमारे लोग क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे महबूबा जी गई, सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, अलग अलग पार्टियों के नेता सलमान खुर्शीद जी गए। शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि भारत का डेलीगेशन थोड़ा और सीनियरिटी वाला डेलीगेशन हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर थे और ऐसे मौक़ों पर आमतौर पर हमने भी इससे पहले जब किसी को भेजा है तो हमने शीर्ष स्तर पर से ही लोगों को भेजा है, तो इस डेलीगेशन में और सीनियर लोग शामिल हो सकते थे, ऐसा शशि थरूर का कहना है। सुनिए। I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. I think it's important that in a situation like this that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing, and therefore for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of that. उन्होंने तुलना की कि राजीव गांधी हत्या हुई, इंदिरा जी के जाने के बाद दुनिया भर से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, तो हमें भी कोई बड़ा आदमी भेजना चाहिए था। मैं पहले भी इसका जिक्र किया था कि जब आयतुल्लाह खमेनी की जब मृत्यु हुई थी तो भारत ने उस समय किसको डेलीगेशन में भेजा था? नरसिंह राव जी को भेजा था, एक कैबिनेट मंत्री को भेजा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उससे बड़े नेता तो नहीं थे, कम से कम वो तो क्रांति के जनक थे। जो जिस ईरान को आज आप देख रहे हैं, ये ईरान, ये तुलना भी ठीक है क्या? हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की देखिए मृत्यु के बाद जो हुआ, जैसे दुनिया भर ने रिस्पॉन्ड किया, और आयतुल्लाह खमेनी के बाद देखिए, एक तो मैंने पहले के एक बताया कि पहले ये स्थिति हुई थी। दूसरी बात है कि भारत को ये भी ध्यान में जरूर रखना पड़ा होगा, भारत सरकार सोच रही होगी कि भाई इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर के मारा है, आपके रिश्ते तीनों के साथ रखने हैं, अच्छे रखने हैं, तो यदि आप बहुत बड़ा हाई एलिवेटेड डेलीगेशन यदि आप भेजते हैं तो उसका भी मैसेज जो है वो दूसरे तरीके से जाएगा। अमेरिका के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर दूसरा मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है इन तीनों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश भारत सरकार ने की है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पर कम से कम विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, किस पर राजनीति करें? हर बात पे तो हम ये कह रहे हैं इस पर राजनीति मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए राजनीति कर रहे हैं। शशि थरूर एक रिनोन्ड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। नहीं, उनका बोलना है। उन्होंने भी लास्ट में, यदि आपने देखा होगा कि उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि इस पर पॉलिटिसाइजेशन इसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो खुद सांसद होकर के कमेंट कर दिया और फिर कह रहे हैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान का भी बयान दिखा देता हूं। पाकिस्तान ने तो पूरा लाव लश्कर भेजा, शहबाज शरीफ, हासिम मुनीर, पूरी कैबिनेट लेकर के गए वहां पर, पूरी कैबिनेट।
मतलब पूरी पाकिस्तान की सरकार वहां पर जो है वो पहुंची हुई थी। इंटीरियर मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब सारे लोग। अच्छा, वहां भारत के डेलीगेशन पर यह कहा गया कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है और वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में है, और ये डेलीगेशन भेजकर भारत ने इस बात को दुनिया को बता दिया। मेरा ख्याल है भारत ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम पक्के अमेरिकन कैंप में हैं और इजरायली कैंप में हैं। ये उनका पक्का फैसला है और इसका ताल्लुक उन रीजन, हमारी रीजन के साथ भी है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नहीं भेजा। वो भी एक मैसेज है कि हम दूसरे कैंप में हैं। हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से पूरी फुल फ्लैज 6-7 लोग गए हैं जी। हाँ। सब पहुंच गए वहाँ जी। तो इसलिए आई थिंक हम वी आर गोइंग आउट ऑफ अ वे टू सपोर्ट ईरान एंड हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। वेराज इंडिया जो है वो यूएई के साथ है और इजराइल के साथ है। वो तो एजेंडा ही कोई और है वहाँ। अब पाकिस्तान जैसे उन्होंने खुद का आउट ऑफ द वे जाकर ईरान के समर्थन में खड़ा अपने आप को दिखा रहा है। क्या भारत ने इस डेलीगेशन से बड़ा क्लियर ये मैसेज कर दिया, या हमने भी आउट ऑफ द वे जाकर के ये बता दिया है कि हम दूसरे कैंप में हैं? त्रिपाठी जी, देखिए, हम दूसरे कैंप में ही ये नहीं दिखाया है। भारत लोकतंत्र है। भारत हमारे यहाँ जो लोग जैसे दिखता है, लोगों के मन में जो है उसके लिहाज से तय होता है। ये विदेश नीति का मसला नहीं था। एक देश को लेकर वहाँ के जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर हमारे देश के लोगों के मन में क्या भाव है वो भी उसमें काउंट होता है, वो उससे इतर नहीं जाता है। विदेश नीति ऐसा नहीं होता कि एकदम से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग चलती है। एक तरफ तो गाजा, फिलिस्तीन, झोला, ऑपेड वो सब चल रहा है, और भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने क्यों एक राज्यपाल को और विदेश राज्य मंत्री को भेजा। भारत सरकार को लगा कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर ही जाना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान की तुलना ही गलत है। वो उनकी बात जो अभी वो क्या नाम है पाकिस्तान वाले जो सेठी जी हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम अपनी स्थिति के लिहाज से भेज रहे हैं, वो वहां सोचिए क्या कह रहे थे उसको, मध्यस्थ, ब्रोकर, जो भी कह लें, उनकी वो स्थिति थी। उनके सर से तो बला टली है, तो उनको उस तरह से जाना है। उनके लिए मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना है, हमारे लिए एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक ऐसा जो रिलीजियस कंट्री है उसमें हमें जाना है। दोनों का अंतर बड़ा स्पष्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है।